हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त हाजिर है एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, वो एक कमरे में बंद होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो उसे बैग में डालकर अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में वही लड़का एक स्कूल में दिखाया जाता है, जिसे हमें पता चलता है कि उसका नाम क्लोए होता है और वो एक प्रोफेसर था। पढ़ाने के दौरान उसका ध्यान पढ़ाने में नहीं बल्कि लड़कियों के बॉडी पार्ट्स देखने में ज़्यादा होता है। दूसरे सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो अपनी बच्ची को किम के पास छोड़कर कहीं चली जाती है। जब वो लड़की को वॉक कराने पार्क में ले जाती है तो तुरंत हम किम को देखते हैं। वो उस लड़की को किडनैप कर लेता है और वो बेचारा बच्चा उस पार्क में ही रह जाता है। यहाँ पर क्लोए जब किम को घर लाकर खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़का उसका नहीं था। यह जानकर क्लोए बहुत नाराज हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि वह बच्चा उस लड़की का था, और अलोय उसे वहीं बांधकर चला जाता है। उसके जाने के बाद किम अपने आप को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे एक मोटी जंजीर से बांधा गया था जिससे वह खुद को नहीं खोल पाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि क्लोए उसके लिए खाना लेकर आया था, लेकिन किम उस खाने को नहीं खाती है। किम उससे पूछती है कि उसे यहाँ बांध कर क्यों रखा गया है, तो क्लोए कहता है कि उसे लड़कियों का दूध पीना बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए वो किम को किडनैप करके यहाँ लाया था। लेकिन जब उसे पता चला कि किम का कोई बेबी ही नहीं है, यानी कि वो उसे दूध नहीं पिला सकती, अलोय कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि तुम्हें दूध देने लायक बना दूंगा। उसके बाद वो उसका मुंह बांध देता है और उसके सारे कपड़े उतार देता है और उसकी टेरियों की मसाज करता है ताकि वो दूध दे सके। उस बेचारी लड़की को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन वो उसकी मजबूरी थी। उसे लिखने का बहुत शौक होता है तो क्लोए उसके लिए पेपर और पेन लेकर आता है। किम को यहाँ आए काफ़ी दिन हो गए थे और उसने कुछ भी नहीं खाया था, और क्लोए उसे कहता है कि तुम्हें कुछ खाना चाहिए। तभी किम मजबूर होकर वो खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद अलोय उसे कुछ टैबलेट भी खिलाता है। ये टैबलेट वो उसे इसलिए खिलाता था ताकि वो जल्द से जल्द दूध देने के लिए तैयार हो जाए, और अलोय अलग अलग तरीक़ों से उसका दूध निकालने की कोशिश करता है। किम को लगता था कि अलोय पागल हो चुका है, इसलिए वो पागलों वाली हरकत कर रहा है। हालांकि किम उससे डरती थी, तो किम उससे पूछती थी कि अगर मान लो मेरा दूध नहीं निकला तो तुम क्या करोगे। तो इस पर अलोय कहता है कि तुमने अगर दूध नहीं दिया तो मैं तुम्हें इंजेक्शन दूंगा, जिससे तुम्हारा एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाएगा और तुम दूध देने के लिए तैयार हो जाओगी। मान लो कि उससे भी तुम्हारा दूध नहीं निकला तो तुम्हें बचाना मेरा आखिरी काम रहेगा। हम देखते हैं कि किम को ड्राइंग बनाने का बहुत शौक होता है, इसलिए वो अपनी हर ड्राइंग में कहीं ना कहीं आई विल किल अलाइव ज़रूर लिखती थी ताकि उसकी बदला लेने की आग मिट ना जाए। खैर, वो अपनी इस ड्राइंग को कलर से छुपा भी देती थी ताकि अलोय उसे देख ना सके। एक दिन किम उससे कहते कि उसने काफ़ी दिनों से सूरज नहीं देखा है और उसका सूरज देखने का मन कर रहा है। तभी अलोय उसे मना कर देता है और उसे कमरे में रहने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि पूरे दिन किम को जंजीर से बांध कर रखा जाता था, उसे सिर्फ कपड़े बदलने के वक्त आज़ाद किया जाता था, और पूरा दिन किम के पास कोई नहीं होता था तो वह एक्सरसाइज करके अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाती थी। एक दिन क्लोए उसे सन दिखाने के लिए रेडी हो जाता है और उसे अपने साथ बाहर ले जाता है, और क्लोए उसे अपनी कहानी बताता है कि उसके पेरेंट्स के बीच कभी नहीं बनती थी और वो हमेशा झगड़ते रहते थे। एक दिन घर के अंदर आग लग जाती है और क्लोए को जब तक ये बात पता चल पाती, आग बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी और क्लोए के डैड वहाँ से भाग जाते हैं। क्लोए अपनी मोम को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मोम जगती नहीं और धीरे धीरे वो आग पूरे घर में फैल जाती है और उसकी मोम उसी के अंदर मर जाती है। क्लोए उस बात के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता है। एक दिन क्लोए एक इंजेक्शन लेकर आता है और इंजेक्शन को लगवाने के लिए किम भी मना नहीं करती, क्योंकि उसे पता होता है कि क्लोए कितना बड़ा सनकी है, वो इस बात के लिए उसकी जान भी ले सकता है। एक दिन क्लोए किम के पास आता है और कहता है कि तुम हमेशा मेरे सपनों में आती हो और पूरी रात मैं सो भी नहीं पाता हूँ। तभी किम को पता चलता है कि क्लोए कहीं ना कहीं उसके प्यार में पड़ गया है। एक दिन किम अलोई से कहते हैं कि उसका अचार और आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। ये बात जानकर क्लोई बहुत खुश होता है और बाजार से अचार और आइसक्रीम लेने के लिए चला जाता है। इसके साथ साथ वो किम के लिए एक ड्रेस भी लेकर आता है जिसे पहनने के लिए किम मना कर देती है।
वो क्लोई से कहती है कि मैं इस ड्रेस को तभी पहनूंगी जब तुम मेरे लिए एक मिरर लेकर आओगे। और क्लोई तुरंत जाकर एक मिरर ले आता है। फाइनली वो दोनों तैयार होकर घर पर ही एक डेट करते हैं। क्लोई किम से कहता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं लग रहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। किम को क्लोई की बातें कुछ समझ में नहीं आती। तभी क्लोई किम से कहता है कि मैंने तुम्हारे ड्राइंग वाले मैसेज को पढ़ लिया है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। किम उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि क्लोई के सपने में किम के साथ साथ उसकी मॉम भी आने लगती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एक दिन क्लोई वहां पहुंच जाता है जहां पर किम को बांध रखा था और जबरदस्ती उसकी टेरियां दबाकर दूध निकालने लगता है। लेकिन किम पूरी तरह से दूध देने के लिए तैयार नहीं हुई थी। इससे क्लोई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और क्लोई किम की टेरी बांध देता है और अंदर से उसका मांस निकाल देता है। इससे किम को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। कुछ देर बाद क्लोई को भी इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था, तो वो किम के पास जाता है और माफ़ी मांगता है। तभी क्लोई कहता है कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा और किम कहती है कि उसे एक हड्डी वाला मांस खाना है। और क्लोई किम के लिए एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा फ्राई करके ले आता है। क्लोई के जाने के बाद किम उस मांस के टुकड़े से हड्डी बाहर निकाल लेती है और उसे वैसा का वैसा वापस रखती है। जब क्लोई वापस आता है तो किम टाइम वेस्ट ना करते हुए उस हड्डी के टुकड़े से उसके गर्दन पर वार करती है, जिससे वो काफ़ी घायल हो जाता है और तुरंत भागकर अपना बैंडेज करता है। और क्लोई को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था जो उसने किम के साथ किया। तभी वो एक चाकू उठाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो क्लोई के घर आता है, लेकिन क्लोई के घर पर उसकी लाश पड़ी हुई थी। इससे हम समझ जाते हैं कि शायद क्लोई को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और उसने अपनी जान ले ली या फिर किम ने उसकी जान ले ली। आपको क्या लगता है? एक कमेंट छोड़कर हमें ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक इंटरेस्टिंग कहानी आपके लिए लेकर हाजिर रहूँगा।